आज की जो क्लास है क्लास 10th का मैं समीकरण सॉल्व करना सिखाऊंगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स। अब इनमें मैं दो चर वाले रैखिक समीकरण में, ठीक ना, इनको मैं प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कराना मैं आपको सिखाऊंगा। इससे पहले जो मैंने एक वीडियो आपको समीकरण बनाना सिखाया था वो था विलोपन विधि, जिसको लुप्तीकरण भी कहते हैं, मैं विलोपन विधि से कराया था। और इन समीकरण को मैं बच्चों प्रतिस्थापन विधि से कराऊंगा। नाम ही है इसका प्रतिस्थापन, मतलब कि प्रति बार स्थापन करते चला जाएगा। जैसे कि हम लोग किसी भी चीज को स्थापना करते हैं, ठीक ना, फिर तो इसमें क्या प्रतिस्थापन, प्रत्येक को स्थापन करते चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए मैं बिल्कुल इजी में बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, अगर आप 10th में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और 2025 के बोर्ड में अच्छे नंबर से मैथ में करें। जिन बच्चे का मैथ्स कमजोर है वो तो बिल्कुल ना डरे, ठीक ना, मेरे चैनल में आ जाए, मेरे से जुड़ जाए। मैं सिस्टमेटिक कुछ ही क्वेश्चंस बताऊंगा जो बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, बिल्कुल बेसिक फुली कंसेप्ट से बताने वाला हूं, ठीक ना। तो चलिए बच्चों मैं शुरू करता हूं। देखिए इस क्वेश्चंस में आपको देखना है कितने चर हैं, कितने चर है, तो x और y दो चर हैं, ठीक ना, इसीलिए दो चर वाले इसे रैखिक समीकरण कहा गया। और बनाना किस विधि से है, तो प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। किस विधि से बच्चों, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले आपको जो छोटा टर्म होना, ऐसे कोई भी टर्म उठा सकते हो, समीकरण फर्स्ट सेकंड कुछ भी उठा सकते हो, बट मैं कहूंगा जो छोटा टर्म है ना उसको उठाओ। तो सबसे पहले कौन सी टर्म उठाया था, तो समीकरण का आपका फर्स्ट टर्म देखिए x प्लस वाई बराबर 5, यही उठा लो समीकरण फर्स्ट से। क्या बच्चों, समीकरण फर्स्ट से। अब समीकरण फर्स्ट से बच्चों, तो समीकरण फर्स्ट से क्या कराना है, तो समीकरण फर्स्ट से ये उठा लेना, कौन, तो x प्लस वाई बराबर 5 है ना बच्चों, यही है ना। अब इसमें अगर बात करें x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, x इजकल टू 5, और ये y ट्रांसपोजिशनिंग मतलब y उठ के जब इधर आएंगे इजकल टू को पार करेंगे तो प्लस में रहेंगे तो माइनस हो जाएंगे, माइनस में रहेंगे तो प्लस हो जाएंगे। ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है जिसे आप ध्यान में रखो कि जब भी कोई भी नंबर इजकल टू को पार करता हो, बराबर को पार करेगा तो वो अपना साइन बदलेगा, मतलब कि अपना चिन्ह बदलेगा। तो जरा ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ y किस साइन में है, प्लस में, तो जैसे ही इधर आएंगे इस 5 की इस तरफ आएंगे, इस इक्वल टू को पार करेंगे, मतलब कि ये समझो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, इसे पार करने पर इसका साइन को बदलना पड़ता है। तो देखो भाई साहब जब भी इधर आएंगे तो माइनस वाई हो जाएंगे। अब ये क्या बन गया, अब इक्वेशन थर्ड बन गया। अब देखो तुम्हारे पास तो बच्चों 1 2 बना ही था, अब ये तीसरा भी आपको निकल गया या नहीं निकल गया, आसानी से आपने निकाल लिया। अब देखो ये आपका x का एक वैल्यू निकला जो क्या बन गया, आपका इक्वेशन थर्ड बन गया। अब जरा ध्यान से देखना, अब लिख दो इसी बात को, x इजकल टू 5 माइनस वाई को, मतलब कि x इजकल टू 5 माइनस वाई को समीकरण किसमें रखने पर, फर्स्ट में तो आपने रख लिया, फर्स्ट का काम करा लिया, सेकंड को समीकरण, इतना को समीकरण 100 मध्यक्रमी समी लिख के अगर ऐसे एक बिंदु डाल दूंगा तो समझ जाओगे, समीकरण किसमें रखने पे, सेकंड में रखने। अब सेकंड में कहा दिया रखने पर। अब देखो बच्चों सेकंड समीकरण क्या है, तो सर 2x माइनस 3y इजकल टू 4, यही तो है। अब क्या है, x का वैल्यू क्या है बच्चों, 5 माइनस वाई, यही है ना x का वैल्यू 5 माइनस वाई। तो देखो x के जगह पे लिखना 2, यहाँ पे x के जगह पे क्या रख देना, 5 और माइनस y रख देना, रख दिए, ब्रैकेट बंद कर दो, माइनस 3y बराबर 4, मतलब कि 4। अब देखो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करा दो, मतलब 2 को 5 से गुना कराओगे तो 2 पंचे 10 और माइनस 2y,
फिर इसी प्रकार से -3y अब बराबर 4 हो गया। अब इनमें आपको वैल्यू किसका निकालना है बच्चों? चलिए यहाँ पे देख लीजिए, आगे कर लेते हैं ताकि आप लोग को पूरा क्लियर दिखाई दे। अब देखो y का वैल्यू है और ये 10 न्यूमेरिकल टर्म है, मतलब कि ये भी नंबर है जो इस वाले नंबर से मैच कर रहा है, ये वाले नंबर से मैच कर रहा है, तो इस नंबर को उठा के इधर ले जाओ। तो ठीक है सर मैं ले जाता हूं, और ये y वाले टर्म जुड़ेगा ना, क्योंकि एक ही तो जाति के हैं, तो इन दोनों को जोड़ दो, -2y और -3y क्या हो गया बच्चों? -5y अब बराबर क्या है बच्चों? 4, और ये 10 जैसे उठ के इधर आएगा तो -10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने इस इक्वल टू को पार किया, पहले इधर था अब उठ के इधर आया। और बहुत बड़ी चीज है क्या? नहीं, मैं देर से पढ़ाऊंगा पर दुरुस्त कराऊंगा, इस बात की गारंटी। देर होगा पर दुरुस्त होगा, तो दुरुस्त करो भैया, जल्दी में मत जा, ठीक ना? चलो अब देखो बच्चों इसमें क्या होगा, तो y का वैल्यू निकालना, सिंपल सी बात, और क्या होगा? और होने वाला ही क्या है? तो देखो y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 10। अब यहाँ पे देखो 5y अभी रहने दो वरना तुम लोग कंफ्यूज कर जाओगे। 5y, अब देखो ये माइनस कराओगे तो कितना आएगा? -6 आ जाएगा। तो बताओ y बराबर क्या हो गया? -6 अब बट्टे में -5, ठीक ना? कभी कभी हिंदी इंग्लिश हो जाता है, सॉरी दोस्त, मैं थोड़ा सा ये नहीं कर पाता हूँ, मेंटेन नहीं कर पाता हूँ कि आपको हिंदी में ही बोलूं, ठीक ना? अब देखो माइनस माइनस प्लस, अब y बराबर क्या हो गया बच्चों? 6/5 हो गया, यही हुआ ना? अब ये y का वैल्यू आपने निकाल लिया, जरा ध्यान से देखना, हंसते हंसते काम हो जाता है। y का आपने वैल्यू निकाल लिया, मतलब y टर्म आपने निकाल लिया। अब निकालना किसको है बच्चों? तो दो ही तो टर्म है, एक x और एक y, यही तो है दो चर वाले रैखिक समीकरण में, x का वैल्यू निकालना। तो सिंपल ही सी बात, x का वैल्यू किधर से निकाल सकते हो? वैसे आप इसमें भी रखोगे तो भी निकलेगा, इसमें भी रखोगे तो भी निकलेगा, लेकिन मैं बार बार कहता हूं मेरे बच्चों, आज के डेट में बैलों की तरह काम करने से कुछ नहीं होने वाला है भाई साहब। गधों की तरह मत खींचते रहो, चलते रहो, ऐसे मत करो, कुछ स्मार्टनेस तरीका से सोचो। तो सिंपल सी बात करें तो देखो शॉर्ट टर्म कौन सा दिखाई दे रहा है? ये वाले टर्म आपको शॉर्ट दिखाई दे रहा है ना, ये थर्ड इक्वेशन जो आपने निकाला ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? इस वाले में लाके पुट कर दो ना y का वैल्यू, देखो ना झट से आंसर आ जाएगा। तो देखो ये कैसे कराओगे, तो y का वैल्यू ये जो आया ना, y का वैल्यू, तो इसको चाहे तो आप लिख सकते हो, लिख दो y का मान समीकरण किसमें? समीकरण थर्ड में रखने पर, मतलब कि तीसरे टर्म में रखने पर, तो रख दो भैया। तीसरा टर्म क्या है? x = 5 - y। अब इसी में तो रखना है x बराबर y का 5, तो क्वेश्चन नहीं है, y का वैल्यू क्या है? तो 6/5 है, रख दो। जब कुछ नहीं है तो y में क्या है? 1 छुपा है, ये सारे लोग जानते हैं। इसका एलसीएम कराओगे बच्चों 1 और 5 का, क्यों कराओगे? क्योंकि फ्रैक्शन ऐड में है। कोई ये मत कह देना कि सर मैं एलसीएम क्यों कराऊंगा, अरे बुर्बाक जरा सोचो, फ्रैक्शन में है तो एलसीएम ही तो कराना है। तो 1 और 5 का एलसीएम कराओगे तो 5 निकल के आएगा, 1 पंचे 5 तो 5 25, थोड़ा सा छोटा हो रहा है, दिखाई दे रहा है ना? चलिए माइनस 5 × 5 तो 6 × 6। अब आगे कर देता हूं, x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 25 में से 6 गया तो 19, मतलब कि 19 अब बाय 5, मतलब 19/5 आपने x का वैल्यू निकाल लिया। तो x का वैल्यू ये हो गया, अब y का वैल्यू क्या निकाला है? ये हो गया। तो एक जगह पे क्लियर करके लिख दो x बराबर ये, अब y बराबर क्या निकाला बच्चों? तो 6/5 निकाला। यही आपका आंसर है, और दिस इज परम सत्य आंसर है, दिस इज परम सत्य आंसर। तो इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूं आपको मैं प्रतिस्थापन विधि बिल्कुल जीरो से बताया हूं।
तो जिन बच्चे को मेरे द्वारा बताए गए चीज अच्छे लगते हैं, कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। जो आपको वीक स्टूडेंट है, जो आपको कमजोर दोस्त है, उन्हें सलाह कीजिए, उन्हें आप एडवाइस कीजिए कि बेसिक क्लासेस को सब्सक्राइब करो। और सर, एग्जाम के समय में, अभी तो मैं बेसिक चीज बता रहा हूँ, एग्जाम होने से 3 मंथ पहले मैं सारे बूस्टर क्वेश्चन दूंगा जो आपको फाइनल एग्जाम में आएंगे, ठीक ना। और चलिए मैं अगले वीडियो में इससे भी कंसेप्ट की चीज लेके आऊंगा, ठीक ना। तो तब तक के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर मैं मिलते हूँ नया वीडियो में।